आज तक आज तक तुम बताओ किसी भी मिट्टी के ढेर को आपने कभी सलाम किया? ये मिट्टी की दीवारें खड़ी होती थी इतनी पुरानी पुरानी गांवों में, अब तो पक्के बन गए गांव गांव। अब तो बहुत पक्की पक्की दीवारें हैं। कच्ची जो दीवारें होती थी मोटी मोटी, कभी तुम गुजरे हो दीवारों से? तुमने कहा दीवार साहब सलाम वालेकुम? ये माइक है, तुमने कभी कहा माइक साहब सलाम वालेकुम? ये पहाड़ खड़े इतने मोटे मोटे बड़े बड़े पहाड़, कभी तुमने कहा पहाड़ साहब सलाम वालेकुम? खंबा खड़ा, खंबे साहब सलाम वालेकुम? मिट्टी के ढेरों को कभी सलाम नहीं होता। इसका मतलब ये जो मज़ारों में लेटे हुए हैं ये मिट्टी के ढेर नहीं, बल्कि ये जिंदा हैं। सलाम करो जवाब मिलेगा, ये नबी सिखा रहे हैं। अब जनाबे वाला तुम्हें मानना होगा कि हमारा नबी भी जिंदा और मज़ार वाला भी जिंदा और जी कब्रों में एक आम मुसलमान भी जिंदा। इसीलिए वो जिंदा, इसीलिए तुम तीजा करते हो, 10वां करते हो, 20वां करते हो, 40वां करते हो। अगर तुम्हारा मेरा मर गया होता ना तीजा करते ना 10वां करते। जिसका मर गया वो न तीजा करे न 10वां करे, और जिसका जिंदा है वो 10वां भी करे, तीजा भी करे, 40वां भी करे, बरसी भी करे। मर गया होगा उनका, हमारा तो इब्राहिम रजा 75 साल पहले भी जिंदा था और 75 क्या साल के बात है। बाद भी जिंदा है, सुभान अल्लाह, खुदा की सुभान कसम। अल्लाह। और इनकी जिंदगी का सबूत ये है कि आज भी हजारों दिलों पे इनकी हुकूमत का सिक्का जी चमका। जी बेशक बेशक, बॉडी पे नहीं सुभान अल्लाह रूह पे सुभान अल्लाह। हुकूमत है हजरत। वो कमांडर बोला, जैसे ही आवाज आई, जी जी सुभान अल्लाह। आखिरी बात बोल रहा हूं, परेशान मत हो। मैं देख रहा हूं हवाएं तेज हो गई हैं, मगर हवाओं से तुम्हारी घबराहट बढ़ तो नहीं रही? जब बारिश आएगी देखा जाएगा। जब तक हवा है रहे, शामियाना लगा हुआ तो है, किस लिए लगाया है ये? अल्लाह तुम्हें खुश रख। आखिरी बात क्या हुआ फिर? क्या हुआ? क्या जैसे ही आवाज आई अमीरुल मोमिनीन की, हमने मोर्चा संभाल लिया और पलटते हुए पांचों को पलट दिया। अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई। अब जीत के तुम्हारे सामने खड़े हुए। ये कमाल है उस आवाज का जी बेशक बेशक। जो जुम्मे के दिन फारूक आजम की आई थी। तिगड़ी एक गांव है, रूहानियत वालों का एक जलवा आखिरी सुनाऊं और जाऊं। अरे ये सब आपकी फूकी हुई रूह है, आपने फूकी है रूह। ये सब आपका कमाल है। ये शीशगढ़ है जिला बरेली में, एक गांव है तिगड़ी। वहां एक अल्लाह वाले रहते थे, अभी उनका इंतकाल हुआ चंद दिनों पहले। वो जरा मजबूत किस्म के आदमी थे। गांव वाले उन्हें मामू अली है, नाम था अली अहमद, मामू के नाम से जानते थे। मगर तुम रूह वाले, वो रूहानियत वाले। तुम रूह वाले, वो ये अभी 10-20 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है। उन्हें अचानक दूध की जरूरत पड़ गई। तुम्हारा भी दूध से बड़ा गहरा कनेक्शन है। दूध की जरूरत पड़ गई। जब उन्हें दूध की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया, अंदर से बहनी निकली। बहनी से बोले, बहन एक गिलास दूध दे दो। बहन बोली, मामू दूध तो है ना? दूध तो था, मगर उसने एक गिलास खां साहब के लिए रखा हुआ था। उसकी आदत थी, खां साहब जब आते थे तो एक गिलास जरूर दूध पीते थे, उसके अलावा दूध नहीं था। तो उसे ये हुआ कि मामू को दे दिया तो पिटाई होगी, ना दूध तो पिटाई। तो आखिरकार वो बोली कि मामू दूध तो है ही नहीं, मामू दूध तो है ही नहीं। कहने लगे दूध झूठ बोल रही है, दूध है, अलमारी में रखा तो है। कहना मामू दूध है ही ना, है ही ना। एक झूठ को 70 झूठ बोलने पड़े, है ही नहीं, है ही नहीं। मामू को आ गया जलाल। रूह वाले थोड़ी तो रूहानियत वाले थे, जो कह दिया वो हो गया। मामू को आ गया जलाल, अंदर आ गए, चौखट में दाखिल हो गए और चौखट में आके वहीं भैंस बंध रही थी। भैंस के कान के पास आके बोले, इसने मुझे नहीं दिया, तू इसे मत दिए। ये रूहानियत वालों के जल में है। इसने मुझे सुभान नहीं अल्लाह। दिया, तू इसे मत दिए।
क्या बात है। कह के और चले गए। अब जनाबे वाला टाइम पे खां साहब आ गए खेतों में से, वो जनाब फावड़े ओवड़े चला के आए थे, वो आ गए। आने के बाद बीवी ने हसबे मामूल दूध निकाला, गर्म किया, गर्म करके खां साहब को पेश किया। खां साहब ने घटाघट पी लिया, आराम करने लगे। 4 बजे या 5 बजे का टाइम था, भैंस दूने का टाइम आ गया। और जैसे ही भैंस दूने लगे तो जनाब वाला खां साहब ने बहुत कोशिश की। पहले सबसे पहले तो जनाबे वाला भैंस लगाए ना, यानी करीब बैठाए ना, और जनाब वाला जब भैंस करीब बैठाए ना खान साहब को, तो जनाबे वाला और फिर जब इन्होंने ज्यादा ही उस पर कंट्रोल कर लिया, तो इन्होंने जनाबे वाला इधर थनों की तरफ हाथ चला। जब ज्यादा ही कंट्रोल हो गया तो दोनों तरफ अपने लड़के खड़े कर लिए। जब ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया तो जनाबे वाला भैंस खड़ी तो हो गई, मगर खां साहब के हाथ चले थनों की तरफ और भैंस की लात चली खां साहब की तरफ। निशाना बांध के इतनी जोर से लात मारी कि खां साहब का गट्टे ही जनाबे वाला टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। जनाबे वाला बीवी से बोले कभी कोई बात नहीं, बड़ी सीधी सादी भोली वाली, आज इसे हुआ क्या है? तो जनाब वाला रस्सियों से बांध ली गई वो। और बच्चों ने फिर धोने की कोशिश की तो बच्चे बोले अम्मी दूध है ही नहीं थनों में। तो खां साहब टूटे हुए गट्टे के साथ फिर खड़े हो गए, लठिया उठा गए, ये बता बात क्या है? तो जनाबे वाला कहने लगी मामू आए थे, दूध मांग रहे थे, तुम्हारी वजह से मैंने दूध नहीं दिया। पता नहीं इसकी भैंस के पास आ गए, जने क्या कह के चले गए। तो फिर गुस्से में आ गए खां साहब, और गुस्से में आके फिर खां साहब बोले जब मामू आए थे तो तूने दूध दिया क्यों नहीं? तो फिर रोने लगी और रो के बोली अगर मामू को दूध दे दिया होता तो पिटती, ना दिया तो पिट गई। वो जनाबे वाला औरत की भी बड़ी मुसीबत है बेचारी। अपनी औरतों को मारा मत करो, बीवियों से मोहब्बत किया करो। जी मेरे नबी बेशक। फरमाते दुनिया सारी की सारी बरत ने की है, वह खैर मताई दुनिया मरत सालेहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। बेशक बेशक हक बात है, मगर बीवी माशाल्लाह। नेक हो, सही बात है। बीवी खिलाफ ना हो, ऐसी ना हो क्या 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 जा रही हैं, रेवड़ी जा रहे हैं और पता चला पहुंच गई शाहबाद। ऐसी ना हो, निकोकार हो, पर्देदार हो, हयादार हो, पाकीदा किरदार हो, और ऐसी हो कि उसके आदमी का मकाम उसके दिल में, उसके जिगर में, उसके सर पे आदमी, उसका शौहर। खुदा की कसम ऐसी बरकत आती है उस घर में, जिस घर में औरत अपने आदमी की, अपने शौहर की अमानत की हिफाजत करती है। ऐसी बरकत पूरा घर जन्नत का नमूना बन जाता है, और खुदा की खास रहमतें पूरे घर को घेर लेती हैं। जी बेशक हक बात है, माशाल्लाह। मामू को दूध ना देती तो पिटती, दे दिया तो पिट गई। दोनों तरफ से मुसीबत तो हमारी है, मुसीबत मुसीबत कर रही है। ये बता करना क्या है? सवाल भी उसी से, ये बता करना क्या है? तो बीवी बोली सच्ची घटना है तिगड़ी की। तो जनाबे वाला कहने लगी करना ही क्या है, ऐसा करो मामू से चल के माफी मांग लेते। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ऐसा सुना था कि मामू ने ये कहा था कि इसने मुझे नहीं दिया तू इसे मत दिए, दोनों चलो और मामू से माफी मांग लो। तो जनाबे वाला दोनों के दोनों पहुंच गए। मामू खानका में ऐसे ही बैठे हुए थे, दोनों को देखा तो मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा के बोले अपने जो खादिम लोग बैठे हुए देखो दोनों आ रहे हैं। दोनों आ गए, आके खां साहब वहीं चौखट पे गिर गया और बोला हुजूर आज से आधा तुम्हारा आधा हमारा। ये रूहानियत का जलवा है। जी बेशक हम रूह वाले हैं, ये रूहानियत वाले। बेशक इनकी बेशक, अल्लाह ने सुभान अल्लाह जनाब सुभान अल्लाह अल्लाह। की इबादत कर करके अल्लाह तबारक व तआला की रूहों को पावरफुल बना डाला है। इन रूहानियत वाले हैं। आए हुजूर आज से आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो मामू बोले क्या बात कि हुजूर दूध न दे रही, आपने कह दिया, इसके कान में कुछ कह दिया? तो मुस्कुराए बड़ी जोर से, और मुस्कुरा के बोले देखो भाई खान साहब, आधा आधा नहीं होगा, रोजाना आधा किलो हमें भेज दिया करना। बोले हुजूर बिल्कुल पक्का है, आधा किलो हर हाल में मिलेगा, कुछ कीजिए। तो कहने करने की कोई जरूरत ना, उसके कान में जाके कह दियो कि मामू ने कह दिया है दूध दे दिए।
सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान। सुभान अल्लाह। रूहानियत के तो जलवों की बात ही अलग है। जी, तो जी, जनाबे बेशक। वाला आगे को फिर बस इतना ही कहा, दूध दिया, एक्स्ट्रा दिया। रोजाना 4 किलो देती थी, तो अब मामू ने जो आधा किलो अपना मिला लिया, तो अब रोजाना 4.5 किलो देने लगी, यानी सुभान आधा किलो अल्लाह। मामू का अलग से ही हो गया। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह, जलवे सुभान हैं अल्लाह। रूहानियत वालों के। इनके पास आओगे, तुम्हारी रूहें सैकल हो जाएंगी, तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों में रोशनी पैदा हो जाएगी। और खुदा की कसम, जब दिल रोशन हो जाएंगे तो कोई बुराई तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए कि जब दिल रोशन हो जाता है तो हाथ गरीबों की इमदाद के लिए उठता है। जब दिल रोशन हो जाता है तो पाँव खुदा की कसम किसी बदकारी के लिए नहीं उठता है। अगर दिल रोशन हो जाता है तो दिमाग अच्छा सोचता है। दिल रोशन हो जाता, अगर जमाने में आज दिल रोशन हो जाए, लोगों के खून खराबा ना हो, कत्लो गारतगरी ना हो, फितना हो, फसाद ना हो, रोशन दिल करने हो, तो इन अल्लाह वालों के बारगाह में हाजिरी दो, इनसे मोहब्बत करो। बातें बहुत रह गई, मौसम की तबीयत अचानक बिगड़ रही है, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें बादल की तरफ से आने लगी, गोया बादल गरज रहा है। चंद ही सातों की बात है, जनाबे वाला बारिश भी तैयार है, किसी मौके पे फिर पूरी कर लेंगे। आज 1.5 घंटा आपका ले लिया, बड़ी बात है। ये देखो पूरे 2 बज रहे हैं, बल्कि पूरे 2 बज रहे हैं, 1.5 घंटा पूरा का पूरा हुआ जा रहा है। आपने बड़ी गौर से सुना। पूरी तकरीर का माहसल इतना है कि बॉडियों की फ़िक्र करो तो रूहों की भी फ़िक्र करो, और रूहों को अच्छा करना हो तो अल्लाह वालों से मिलो, इनसे दोस्तियां करो, ताकि जब मैदान महशर में कोई किसी न कोई तो ये काम आ जाए। ये जब तुम इनके करीब आओगे तो तुम्हारी रूहानियत भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और रूह वाला अलग होता है और रूहानियत वाला अलग होता है। हजरत बातें बहुत हैं करने की, बस इतनी सी बातों को अच्छा समझो और पूरी तकरीर पे जना। और हाँ, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते रहना, ताकि जनाबे वाला बार बार अल्लाह की निशानियाँ आती हैं, आओ हमारी तरफ, आओ हमारी तरफ। अब जनाबे वाला जाते जाते मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी पूरी तकरीर आपको कितनी समझ में आई, और आपके दिल में एक अल्लाह वाले की इज़्ज़त किस हद तक आपके दिल में